स्टूडेंट्स नमस्कार। कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कई बार जो है कई सालों से इनको पूछा जा रहा है और यही जो लेटर हैं आपको रखे हुए मिलेंगे एग्ज़ाम में। देख लीजिए कौन कौन से लेटर हम आपके लिए लेकर आए, इस तरह से आप तैयार कर लें इनको और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो जैसे पहला लेटर हमने लिया है, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। पहला पत्र है अपने जो ज़िला के जो सुपरिटेंडेंट यानी एसपी साहब हैं पुलिस के, उनको एक प्रार्थना पत्र लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, आग्रह कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए कि आपके एरिया में जो है जो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक, कानून व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो गई, चरमरा गई है, उसको सही करवाएं, उसको सही करें, उसको सुधार करें। ठीक है, इस तरह से आप रिक्वेस्ट करते हुए उनको पत्र लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमको बताने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, आप एड्रेस डालेंगे ABC, हमने यहाँ पर रेंडमली लिख दिया। यहाँ पे एड्रेस डालें ABC आज़ाद नगर आगरा, यहाँ पे आप एड्रेस डालें कोई सा भी एड्रेस। ठीक है, इसके बाद में नंबर आता है डेट, यहाँ पे डेट डालेंगे, ये डेट हो गई, यहाँ पे डेट आप डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे डेट हो गई। ठीक है, अब दूसरा नंबर आता है, इसके बाद नंबर आता है किसके लिए आप लिख रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे SP साहब। ठीक है, जिस ज़िला के लिए आप लिखेंगे, तो जिस भी ज़िला के लिए आप लिखेंगे वहाँ यहाँ उस ज़िले का नाम और एड्रेस, नाम पता यहाँ पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एड्रेस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम या पता। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय पर, कौन सा विषय, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, ये लेटर एप्लीकेशन। तो टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए। ठीक है, इतना लिख दिया। आप एक एक लाइन छोड़ते चले जाएंगे और इसी प्रारूप में आप कोई सा भी लेटर लिख देंगे। हमने यहाँ पर जो एक प्रारूप आपको रैंडमली बता दिया है, तो किस तरह से लिखेंगे देखिए आप। रेस्पेक्टेड सर, सम्माननीय, माननीय महोदय, आई एम ABC, यहाँ पे ABC आप नाम डाल लीजिए, अपना कोई भी नाम डाल दीजिए, हमने ABC लिख दिया है। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ आज़ाद नगर आगरा, यहाँ पे अपना पता जहाँ पे आप रहते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। मैं आज़ाद नगर, मैं फला फला, ये नाम डाल दीजिए, नाम का व्यक्ति, आज़ाद नगर आगरा में रहता हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई एरिया, कर रहा हूँ, एक विनती कर रहा हूँ, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपका ध्यान, मैं फला फला जगह, यहाँ पे पता डालिए, यहाँ का निवासी हूँ। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई एरिया, मैं आपका ध्यान अपने एरिया माने क्षेत्र की तरफ आकर्षित करने का प्रयास करना चाहता हूँ। द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन माई एरिया इज गोइंग डाउन डे बाई डे। द कंडीशन माने स्थिति, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, इन माई एरिया मेरे क्षेत्र में, इज़ गोइंग डाउन नीचे जा रही है, निम्न होती जा रही है, डे बाई डे, दिन पर दिन। हमारे जो एरिया की जो कानून व्यवस्था है वो निम्न होती जा रही है, मतलब कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। सिविल लाइन्स हैज़ बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़, जो सिविल लाइन जो एरिया है, सिविल लाइन जो क्षेत्र है, वह इलीगल माने अनैतिक, गैर कानूनी, अनैतिक जो होती हैं, अनैतिक गतिविधियाँ, एक्टिविटीज माने गतिविधियों का केंद्र बन गया, सेंटर माने केंद्र बन गया है। ठीक है, नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, जो सरकारी महिला विद्यालय है, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ है, अनसोशल एलिमेंट्स असेंबल एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, वहाँ पर क्या करते हैं, गर्ल्स जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर क्या करते हैं, कुछ असामाजिक एलिमेंट्स माने तत्व इकट्ठा होते हैं और भद्दे भद्दे गाने गाते हैं। वल्गर सॉन्ग्स माने भद्दे गाने गाते हैं, मतलब वोटिंग भी करते हैं, भद्दे गाने गाते हैं। दे ट्रीट एवरीवन बैडली, और वो सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास में, सिविल लाइन्स में, वो क्या करते हैं, उल्टे सीधे गाने गाते हैं और सभी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट देम,
आई देयरफॉर, और मैं इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि इनके खिलाफ तत्काल कोई सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है, या तत्काल कोई सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ कोई करें, ठीक है, तत्काल कोई सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करें। पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, यहाँ के इस क्षेत्र के निवासी आपके बहुत ही आभारी रहेंगे, ठीक है, इस क्षेत्र के निवासियों पर आपका बहुत बड़ा आभार रहेगा। इस तरह से लिखें, योर सिंसियरली आपका शुभचिंतक ABC। नाम नहीं लिखना आपको, इस तरह से आप लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये लेटर हो गया SP साहब के लिए अपने एरिया, अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए। अब देख लीजिए पहला हो गया, अब अगला लेटर देख लीजिए कौन सा है। दूसरा पत्र है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फ़ोन। अपनी छोटी बहन को या अपने भाई को, किसी को मान लीजिए, एक पत्र लिखिए और उसको बताइए कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से क्या लाभ क्या हानियाँ होती हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की क्या लाभ और हानियाँ होती हैं, क्या दुरुपयोग हो सकते हैं। इसको लोग जो है अच्छा इसका सदुपयोग भी करते हैं, इसका दुरुपयोग भी करते हैं, उसको आप समझाते हुए यहाँ पर लिखिए। यहाँ पे डालिए एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे डालिए डेट और माय डियर सिस्टर। अपनी बहन के लिए आप जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं तो शुरू करिए माय डियर सिस्टर, कामा लगा दीजिए, यहाँ से फिर एक लाइन छोड़ के लिखिए आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा है कि तुम अच्छी तरह होगी। आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट यू हैड ए ग्रेट बर्थडे एंड डैड हैव गिवन यू ए मोबाइल फ़ोन एज योर बर्थडे गिफ्ट। मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है कि तुम्हारा जो बर्थडे है वो घर पर बहुत अच्छी तरह से मनाया गया और पापा ने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के स्वरूप में तो एक मोबाइल फ़ोन ला कर दिया है, ठीक है। अपनी बहन को आप पत्र लिख रहे हैं, उसको समझाएं आप। तो पापा ने तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट पर, ठीक है, बर्थडे पर तुम्हें जो है एक मोबाइल फ़ोन तुम्हें दिया है गिफ्ट के स्वरूप में। मोबाइल फ़ोन कैन श्योरली हेल्प यू इन ए लॉट ऑफ वेज। फ़ोन तुम्हें मिल गया है, निश्चित ही फ़ोन तुम्हें बहुत तरह से मदद कर सकता है। यू कैन ईजिली कॉन्टेक्ट एनीवन, तुम बड़ी आसानी से जिससे चाहो उसे बात कर सकते हो, ठीक है, तुम जिससे चाहो उसे बात कर सकते हो। एंड गेट हेल्प फॉर योर सब्जेक्टिव स्टडीज़, और अपनी पढ़ाई लिखाई जो होती है विषयवार जो है पढ़ाई लिखाई में अपने विषयों के हिसाब से जो है आप इससे बहुत सारी जो है मदद ले सकती हैं, ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई में आपको जो है बहुत मदद करेगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, लेकिन तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है, द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग इट, कि इसके कुछ जो है नुकसानदायक पहलू भी होते हैं। इसको अधिक अगर आप यूज करेंगे तो ये नुकसानदायक भी होता है मोबाइल फ़ोन। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन एक्चुअली हार्म योर आइज़। अगर आप ज़्यादा समय तक इसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे मोबाइल को, ठीक है, इसकी स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए रहेंगे तो ये तुम्हारी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ETC और भी बहुत सारे इसके जो है हानियाँ हैं, और भी बहुत सारी इसकी हानियाँ हैं मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज करने की। तो मैं तुम्हें सुझाव देते हुए कह रहा हूँ इसको जो है सावधानी से प्रयोग करें, ठीक है। आई होप यू विल यूज़ द मोबाइल फ़ोन ओनली इन ए लिमिटेड टाइम। मुझे आशा है कि तुम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल सीमित समय के लिए ही करोगी, मतलब जब तुम्हें ज़रूरत होगी तभी तुम इस्तेमाल करोगी। मैं यह तुमसे आशा करता हूँ, ठीक है। अपनी बहन के लिए आप बता रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। योर्स लविंग, तुम्हारा प्रिय, ठीक है। ABC यहाँ पे लिख दीजिए आप, नाम नहीं आपको डालना, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये दूसरा लेटर हो गया आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। अगला देख लीजिए। तो सुन देखिए, अगले में जैसे मान लीजिए आपको कोई पत्र भी लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, वो सब हम आपको बता दे रहे हैं। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, इसमें हमने एप्लीकेशन लिया है रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन योर कॉलेज, कि अपने प्रधानाचार्य जी को एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सालाना जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, खेल का जो प्रोग्राम होता है, उसको अपने कॉलेज में जो है ऑर्गेनाइज कराएं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे आप, जब प्रिंसिपल को पत्र लिखेंगे या प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे, टू यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, टू कामा देंगे, द प्रिंसिपल
यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे कोई भी, हमने यहाँ पे रैंडमली कोई एड्रेस डाल दिया है, कॉलेज का नाम डाल दिया है। नीचे फिर डेट डालेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे डेट हो गई, ये कॉलेज का नाम हो गया, ये डेट हो गई। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, किस विषय पर आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स, ठीक है, सालाना खेल जो होता है, खेलों का जो प्रोग्राम होता है उसके संबंध में निवेदन पत्र, ठीक है, एप्लीकेशन। अब आप नीचे लिखेंगे, शुरू करेंगे। डियर सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। श्रीमान जी, मैं आपकी विद्यालय का एक छात्र हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू अरेंज एनुअल स्पोर्ट्स इन अवर कॉलेज। सालाना खेलों का जो प्रोग्राम होता है अपने कॉलेज में, उसको अरेंज कराने के लिए उसको अरेंज कराने के लिए मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम। आज के युग में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। बिकॉज ऑफ मैनी बेनिफिट्स दे हैव, क्योंकि खेलों से बहुत बड़े लाभ हैं, उनसे बहुत बड़ी जो है हमें बेनिफिट होते हैं। यू नो दैट स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, खेल हमारे मस्तिष्क को और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। एंड ब्रिंग आउट आवर टैलेंट्स, और हमारी जो प्रतिभाओं को निखारते हैं। यू शुड इंस्पायर अदर इंस्टीट्यूट टू डू द सेम, ठीक है। आप अपने कॉलेज में खेलों का आयोजन करा के अन्य संस्थानों को भी यही करने पर जो है उनको इंस्पायर करेंगे, ठीक है, प्रेरित करेंगे। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन अवर कॉलेज, कि सालाना खेल का जो प्रोग्राम होता है उसको आप ऑर्गेनाइज कराएं अपने विद्यालय में, ठीक है, ऑर्गेनाइज कराएं। होपिंग फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। इस आशा है कि आप इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। आशा है कि आप इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। किसके विषय में? खेलों के आयोजन के विषय में अपने कॉलेज में। योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी ABC। यहाँ पे नाम आप नहीं डालेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। 3 लेटर एप्लीकेशन हमने आपको बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लें। पेपर में, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, और 12 तारीख को निश्चित आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।